नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले हैं 27 जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने कि गणतंत्र दिवस समारोह में जयपुर के पुलिस निरीक्षक भीमसेन शर्मा और हेड कांस्टेबल CID ब्रजेश कुमार निगम को कौन से पद से सम्मानित किया गया है। तो देखिएगा साथियों, इनको कौन से पद से सम्मानित किया गया है, किस पर, 26 जनवरी के ऊपर इनको जो है वो किन से पद से सम्मानित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। किससे किया गया है? राष्ट्रपति पुलिस पदक से इनको सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और टोटल कितने पुलिस पदक जो है सम्मानित किए गए थे साथियों? तो कुल 21 जो है, सॉरी, कुल 16 पुलिस पदकों यहाँ से सम्मानित किए गए थे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए, पुलिस अधिकारी को यहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो ये सही आंसर होगा इसका राष्ट्रपति पुलिस पदक। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और किन किन को किया गया था? तो देखिए साथियों, एक तो किया गया था भीमसेन जो कौन है, आपके पुलिस निरीक्षक है, ये ध्यान में रखना। और दूसरा कौन है साथियों? वो है आपके ब्रजेश कुमार, ठीक है, ब्रजेश कुमार। ये आपको नाम ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे नाम भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में नोएडा में मार्शल आर्ट वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में सम्राट महर्षि को वेपन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया गया। इनका संबंध कौन से जिले से है? देखिएगा, किनका संबंध साथियों? तो सम्राट महर्षि की अपन बात कर रहे हैं। सम्राट महर्षि की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, ये किस कैटेगरी से हैं? वेपन कैटेगरी से। वेपन कैटेगरी के अंदर इन्होंने भाग लिया था। और किस में लिया था साथियों? तो देखिएगा, ये मार्शल आर्ट। और मार्शल आर्ट कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये नोएडा दिल्ली के अंतर्गत आयोजित की गई थी, नोएडा में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनका संबंध कौन से जिले से है साथियों? इनका संबंध है जयपुर जिले से, ठीक है। जयपुर जिले से ये क्या रखते हैं? अपना संबंध रखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और वेपन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जयपुर जिले के निवासी हैं, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और ये आयोजित कब हुई थी साथियों? तो ये ध्यान रखना, ये 20 से लेकर के 23 जनवरी तक ये आयोजित की गई थी। 20 से 23 जनवरी 2023 की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों। देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से नवाजा गया है? तो कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से नवाजा गया था? तो देखिए साथियों, 16 अधिकारियों को पुलिस पदक से यहाँ पर नवाजा गया था। ये ध्यान रखना, 16 अधिकारियों को, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, किसके द्वारा? गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। अब बताइए कि गृह मंत्री कौन है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री आपके हैं अमित शाह। कौन है? अमित शाह जी है जो कि गृह मंत्री है, ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्री आप सभी को पता होगा कि वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और उपराष्ट्रपति कौन है साथियों? तो देखिएगा, उपराष्ट्रपति है आपके जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। क्योंकि ये किसी किसी को याद नहीं रहता, मैं बता देता हूँ। और ये साथियों अपने राजस्थान के निवासी हैं। कहाँ के निवासी साथियों? राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ पर? ये झुंझुनू के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए साथियों, जो इनका चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंतर्गत जो रिटर्निंग अधिकारी कौन थे? वो थे साथियों उत्पल कुमार, ठीक है। उत्पल जो कुमार थे वो इनके रिटर्निंग अधिकारी थे। और उत्पल कुमार साथियों ये लोकसभा के महासचिव भी हैं, ये भी आपको याद रखना। लोकसभा के कौन है? ये महासचिव, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जगदीप धनखड़ साथियों जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के क्या होते हैं? ये पदेन सभापति होते हैं। ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है आपके सामने, देखिए, हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले में सितंबर माह में वंदे भारत यानी कि सेमी बुलेट ट्रेन का यहाँ पर चलना प्रस्तावित हुआ है? तो देखिएगा, जो वंदे भारत ट्रेन है साथियों, वंदे भारत ट्रेन, इसकी अगर अपन बात करें तो साथियों ये जोधपुर के साथ साथ 5 जिलों के अंतर्गत दौड़ेगी। जोधपुर के साथ
जोधपुर के साथ साथ ये 5 जिलों के अंतर्गत सेवा देने वाली जो है वो ट्रेन है। और वो 5 जिले कौन कौन से हैं मित्रों, देखिएगा। एक तो है जयपुर, जयपुर के बाद है अजमेर, और अजमेर के बाद है साथी उदयपुर, और उदयपुर के बाद आती है गंगानगर, और गंगानगर के बाद, ठीक है, उदयपुर गंगानगर, ठीक है ना, और एक है जोधपुर। तो इन सभी का आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, और इसका जो साथियों मेंटेनेंस जो डिपो है वो कहाँ पर विकसित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा साथियों जो इसका नाम क्या है, भगत की कोठी जो रेलवे स्टेशन है, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन, इस पर क्या किया जाएगा, ये डिपो का जो है वो विकसित किया जाएगा। कौन सा, जोधपुर मेंटेनेंस डिपो। और इसके अंतर्गत कितने, 1,000 करोड़ रुपए का जो है वो खर्च की तर्ज पर ये क्या बनेगा, डिपो विकसित किया जाएगा। और यह साथियों भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अंदर जो वित्तीय स्वीकृति दी गई है, वित्तीय स्वीकृति, तो वो साथियों 141.51 करोड़ रुपए की जो है वो स्वीकृति इसके अंतर्गत दी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर यानी कि जोधपुर। अगला देखिए कि हाल ही में जोधपुर में वंदे भारत ट्रेन डिपो के मेंटेनेंस सुविधा को अपग्रेड करने के लिए कितने करोड़ रुपए की जो है वित्तीय राशि स्वीकृति की गई है। अभी अपन ने देखा था 141.51 करोड़ रुपए, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने हेतु मेरा विद्यालय और मेरा अभियान जो है वो शुरू किया गया है। तो ये किसके लिए किस जिला प्रशासन के द्वारा साथियों चलाया जा रहा है, तो ये जालोर प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। जालोर जिला प्रशासन के द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो देखिएगा अपन इसके साथ ही कुछ और अभियान है उनकी अपन बात करेंगे। देखिए, देखिए, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, ये अभियान साथियों किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बूंदी के जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। और एक जो है बूंदी में और चल रहा है साथियों, उसका नाम है ऑपरेशन समानता। ऑपरेशन समानता जो है ये भी बूंदी प्रशासन के द्वारा ही चलाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों की, जो एसटी और एसटी के जब दूल्हे होते हैं उनको जब निकासी निकाली जाती है तो उन सभी को निकासी निकालने नहीं दिया जाता है, तो उसको निकालने के लिए बूंदी प्रशासन के द्वारा ये काम किया जा रहा है। ऑपरेशन समानता के बाद एक और अभियान है साथियों, इसी के नाम से है ऑपरेशन संबल, सिमिलर है एकदम। ऑपरेशन संबल अभियान साथियों ये कहाँ पर चलाया जा रहा है, तो ये साथियों जयपुर जिले के अंदर चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, जयपुर के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है। और इसी के साथ देखिएगा साथियों एक और अभियान है जिसका नाम है प्रकाश अभियान। देखिए, ये प्रकाश अभियान कहाँ पर चलाया जा रहा है, तो साथियों ये नागौर जिले के अंतर्गत चलाया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा, नागौर में ये चलाया जा रहा है। इसके बाद देखिएगा एक और अभियान है साथियों, उसका नाम है माटी परियोजना अभियान। माटी परियोजना अभियान की बात करें तो साथियों ये कहाँ पर चलाया जा रहा है, तो ये बीकानेर में चलाया जा रहा है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और देखिएगा आंचल अभियान। देखिए, आंचल अभियान कहाँ पर चलाया जा रहा है, आंचल अभियान की बात करें तो साथियों ये करौली जिले के अंतर्गत चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और अभियान है साथियों, उसकी अपन बात करेंगे, तो वो है स्वस्थ बेटी अभियान, तो वो बानसूर गांव अलवर में चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब, राजस्थान रोहट पाली में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी स्थल का जो साइट प्लान बनाने वाले आर्किटेक्ट कौन है, तो देखिएगा साथियों साइट प्लान बनाने वाले जो आर्किटेक्ट हैं वो है आपके सुंदर राठौड़। कौन है, सुंदर राठौड़ है। एग्जाम प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये किस जिले से अपना जो है संबंध रखते हैं, तो ये पाली जिले के निवासी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऊषा शर्मा आपके मुख्य सचिव है।
चलिए देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन जो है वो कब करी थी, तो देखिएगा 3 जनवरी, ठीक है, 2023 को। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और संविधान पार्क का निर्माण साथी जयपुर के राजभवन में किया गया है। यहाँ पर सभी जो राजनेताएं हैं उन सभी की यहाँ पर फोटो लगाई गई है, जैसे महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, महाराणा प्रताप, इन सभी के जो है वो चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, उद्घाटन इन्होंने किया था, जबकि इसका जो शिलान्यास है वो किसके द्वारा किया गया था। शिलान्यास की बात करें तो साथियों वो आपके राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो ये के सच्चिदानंद को प्रदान किया गया है। और देखिएगा, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को किस अवार्ड से नवाजा गया है, तो साथियों इनको देखिएगा अणुव्रत पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, किससे, अणुव्रत पुरस्कार से नवाजा गया है। इनको साथियों मिसाइल मैन भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए डॉक्टर नुपुर भाटी, ये राजस्थान हाई कोर्ट की क्या है, न्यायाधीश है, ये भी ध्यान में रखना है। और माधव हाड़ा साथियों, इनको जो है 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इनकी जो कृति थी साथी वो थी पचरंग चोला पहन सकीरी, ये ध्यान रखना क्योंकि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, इसके साथ ही साथियों और देखिएगा, किस जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार का जो है शुभारंभ किया गया था, तो वो किया गया था साथियों डूंगरपुर के द्वारा। और पाली जिले के द्वारा साथियों खेलो अभियान की शुरुआत की गई थी। खेलो अभियान, ठीक है, किसकी शुरुआत की गई थी, खेलो अभियान की शुरुआत जयपुर में साथियों चुप्पी तोड़ो सैनी बनो अभियान, और एक और अभियान है हर घर पंचायत अभियान। ये कहाँ से शुरुआत की गई थी साथियों, तो इसकी शुरुआत की गई थी अलवर से। और किसके द्वारा, तो टीकाराम जूली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि किस जिला प्रशासन द्वारा, ये तो दोबारा रिपीट हो चुका है, डूंगरपुर के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का है वो गठन किया था, तो ये किया था साथियों कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में। ठीक है, ये वर्तमान में विधायक है, एथलीट खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखना। वीरेंद्र पूनिया कौन है साथियों, ये भी आपको बताना है। वीरेंद्र पूनिया साथियों आपके मुख्य खेल अधिकारी है, यानी कि प्रशिक्षक भी हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। मानवेंद्र सिंह की बात करें तो साथियों मानवेंद्र सिंह आपके राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। राजस्थान फुटबॉल संघ के ये अध्यक्ष हैं। अगर बात करें अपन रामावतार सिंह जाखड़ की साथियों, तो रामावतार सिंह जो जाखड़े वो कौन है, तो ये आपके राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। राजस्थान ओलंपिक संघ के ये क्या है, अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा अब, राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है साथियों आपका राजस्थान। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं साथियों कुछ पुरस्कारों के बारे में। देखिएगा, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हैं। खेल रत्न पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्तियों की अगर अपन बात करें तो वो कौन कौन है साथियों, तो देखिए वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है साथियों देवेंद्र झांझड़िया, ठीक है, और इसके बाद है साथियों अवनी लेखरा। साथियों अवनी लेखरा को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए अब पद्मश्री से सम्मानित एक और है, उनका नाम है साथियों राम दयाल शर्मा, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, रामदयाल शर्मा, जो 2022 में इनको दिया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों हम पद्म भूषण की, पद्मश्री की बात हो गई, पद्म भूषण की अगर अपन बात करें तो पद्म भूषण भी 2 जनों को दिया गया है, एक तो है राजीव महर्षि
और दूसरा है साथियों आपके कौन, राजीव महर्षि के बाद एक है देवेंद्र झांझड़िया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पद्म भूषण की बात हो गई, खेल रत्न की अपन ने बात कर ली, पद्मश्री की भी अपन ने बात कर ली। ठीक है, अब देखिए कुछ एक पुरस्कार और है जिनके अगर अपन बात करें साथियों, तो देखिएगा व्यास सम्मान की बात करते हैं। देखिए व्यास सम्मान पुरस्कार, और जो साथियों अगर व्यास सम्मान की बात करें तो 2021 का जो व्यास सम्मान पुरस्कार है ये किसको दिया गया है, तो देखिएगा ये असगर वजाहत को दिया गया है। ठीक है, असगर वजाहत को दिया गया है। और ये किस नाटक के अंतर्गत इनको दिया गया था मित्रों, देखिएगा नाटक कौन सा था, तो इनका नाटक था साथियों महाबली। कौन से नाटक की तरफ से दिया गया इनको, महाबली की तरफ से दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन साथियों 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार की। सरस्वती सम्मान पुरस्कार, और ये कब दिया गया था मित्रों, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी 2021 के अंतर्गत ही दिया गया था। और ये किसको दिया गया था, तो देखिए साथियों ये रामदरस मिश्र को दिया गया था। रामदरस मिश्र को ये दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी कौन सी कविता थी, कविता की बात करें तो साथियों इनकी जो कविता थी उसका नाम था मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन कुछ बात करते हैं कुछ महोत्सव की भी अगर अपन बात करें साथियों, महोत्सव की बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट महोत्सव है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। देखिए पहले अपन बात करते हैं साथियों मारवाड़ महोत्सव की। मारवाड़ महोत्सव, देखिएगा मारवाड़ महोत्सव साथियों ये जोधपुर के अंतर्गत मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। सूर्य नगरी भी इसको अपन कहते हैं। मारवाड़ महोत्सव की बात करें, इसके बाद आता है साथियों मेवाड़ महोत्सव। और साथियों बताइए कि मेवाड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये उदयपुर के अंतर्गत मनाया जाता है। ठीक है, उदयपुर में ये मनाया जाता है। इसके बाद देखिए हाथी महोत्सव की बात करें, इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान में रखना ये सभी के सभी महोत्सव, यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो हाथी महोत्सव साथियों जयपुर के अंतर्गत मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें साथियों पतंग महोत्सव की, तो देखिए पतंग महोत्सव भी जयपुर के अंतर्गत मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन ऊंट महोत्सव की। अभी हाल ही में ये मनाया गया है, इसका ध्यान रखना। ऊंट महोत्सव साथियों बीकानेर में मनाया जाता है, यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों मरु महोत्सव की। मरु महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये जैसलमेर के अंतर्गत मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा महोत्सव साथियों, मरु महोत्सव जैसलमेर में ये मनाया जाता है। और इसके साथ अपन साथियों ब्रज महोत्सव की बात करें, ब्रज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भरतपुर के अंतर्गत ये मनाया जाता है। ठीक है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। इसके साथ ही देखिएगा एक महोत्सव और है डीग महोत्सव। और डीग महोत्सव साथियों कहाँ पर मनाया जाता है, तो डीग महोत्सव साथियों ये मनाया जाता है डीग भरतपुर के अंतर्गत, यह आपको ध्यान में रखना। और हाल ही के अंतर्गत साथियों जो भी फूल डोल महोत्सव, देखिएगा एक महोत्सव और है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। फूल डोल महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना साथियों, ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत ये मनाया जाता है। ठीक है, जहां पर राम स्नेही संप्रदाय की क्या ही मुख्य पीठ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये वो महोत्सव थे साथियों जहां से आपको जो है एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और ये वो व्यास, ये वो पुरस्कार है जहां से भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आगे आज की क्लास सिर्फ यही है, और आगे की क्लास में अपन चर्चा करेंगे। वैसे तो मैं आपके लिए राजस्थान जीके का जो डेली डोज है वो लेकर के आता रहता हूँ,
ठीक है, तो उस क्लास को भी आपको ज़रूर देखना, पीछे भी बहुत क्लासेस में डाल रखा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।